आपको बता दें कि जेएनयू में एक बार फिर से प्रदर्शन हुआ है। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी पर विकास सिंह ने कहा है कि जेएनयू में राहुल गांधी जैसी देश विरोधी मानसिकता है। जेएनयू में आरजेडी, टीएमसी, वामदल का कार्यालय बन गया है। उमर और शर्जील का समर्थन किया जा रहा है। पाकिस्तान की सोच है, यानी कि चिकन नेक को अलग करने की बात करते हैं, देशद्रोही है। तो ये देखिए प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शर्जील इमाम उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद से जेएनयू में ये प्रदर्शन हुआ रिहाई की मांग को लेकर। जिसके बाद अब आपको बता दें कि गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जेएनयू में राहुल गांधी जैसी देश विरोधी मानसिकता है। जेएनयू आरजेडी, टीएमसी और वाम दल का कार्यालय बन गया है। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया है। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। यहाँ से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूँ कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जील इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। दिल्ली की जेएनयू में एक बार फिर से प्रदर्शन हुए और इसमें ऐसी नारेबाजी हुई जिसने फिर से जिहादी मानसिकता को उजागर कर दिया। कब्र खुदने जैसी नारेबाजी ने जेएनयू को फिर शर्मसार कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न्यूज का हर एक दर्शक ये डफली, इस रात के गाने और रात का प्रदर्शन देखकर ये समझ जाएगा कि ये दिल्ली का जेएनयू विश्वविद्यालय है, जो अपने प्रदर्शन, विवादों और नारेबाजी से खबरों में सुर्खियां बटोरता रहता है। अब पूरी कहानी जानिए। जेएनयू में 5 जनवरी को विरोध प्रदर्शन हुआ। हमेशा की तरह दिनचर्या शब्द का विरोध करने वाले छात्र, दोपहर को सुबह समझकर उठने वाले छात्र देर रात तक जागकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन था 2020 हमले की 6ठी बरसी पर। 5 जनवरी 2020 को जेएनयू कैंपस में नकाबपोश हमलावरों द्वारा छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया गया था, लेकिन वो हमलावर आज तक पकड़े नहीं गए। इसी पर जेएनयूटीए यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ने इस दिन को क्रूर हमले के रूप में याद किया, लेकिन साथ ही जेएनयूएसयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने रात कैंपस में एक गुरिल्ला ढाबा पर कार्यक्रम का आयोजन किया। लेकिन छात्रों के उस प्रदर्शन में कुछ ऐसा हुआ जिस पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि छात्रों के प्रदर्शन का ये एक हिस्सा है। दूसरा कारण ये कि सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं दी गई, तो उसका विरोध भी कर रहे थे छात्र। अब इसको लेकर सियासत गरमा रही है, बीजेपी इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। वो नारे लगा रहे थे जेएनयू में कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू के कैंपस पर। ऐसे नारे हमने कांग्रेस के कार्यक्रम में भी सुने हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचिए कि जिन लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोप तय किए हैं, जिनको प्रेमा फसाए आतंकवाद के लिए जिम्मेदार पाया है, 1 साल तक उनको बेल नहीं मिल सकती, उनको प्राइम आर्किटेक्ट कहा है दिल्ली दंगों का, ऐसे लोगों में बचाव में आते आते आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की धमकी दी जा रही है। अब इस बात पर विवाद गहराता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि इस प्रदर्शन में अंबानी, शाह और मोदी का नाम लिया गया है।
जेएनयू है। यहाँ के छात्रों और विवादों का चोली दामन का साथ है। इससे कुछ दिन पहले ही हालिया लाइब्रेरी सर्विलांस के लिए फेशियल रिकॉग्नाइजेशन मशीन लगाने को लेकर बवाल हुआ था। अभी इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के कुछ पदाधिकारियों से पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा है। इससे पहले आपको 2016 का विवाद याद होगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाए गए थे। उसमें कई गिरफ्तारियां हुई थी और टुकड़े टुकड़े गैंग का भी जन्म हुआ था। तब से लेकर आज तक कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे जेएनयू सुर्खियों में रहता है गलत कारणों से। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।